Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today we are going to cover chapter number first of our book, which is more about plants. Okay, so let's get started. So सबसे पहले हम स्टेपिंग स्टोन में पढ़ लेते क्या है, अनस्क्रैम्बल द वर्ड एंड राइट द फंक्शन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ प्लांट. हमें अनस्क्रैम्बल करना है इन वर्ड को और फंक्शन लिखने हैं इनके, जो भी ये पार्ट हैं प्लांट से. तो ये LEAF, ये है लीफ. इसका फंक्शन क्या होता है, इस गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है लीफ हमें. स्टेम क्या करता है, ये फर्मली स्टैंड करता है प्लांट को, फर्मली स्टैंड करने में हेल्पफुल रहता है स्टेम. उसके बाद फ्लावर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. उसके बाद रूट क्या करती है, ऑब्जर्व करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं रूट. डू यू थिंक अ प्लांट पार्ट कैन हैव मोर देन वन फंक्शन? यस, हो सकता है एक प्लांट के एक पार्ट का एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकता है. ओके, अब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है. वी हैव सीन मैनी प्लांट्स ऑफ सेम टाइप अराउंड अस. वॉट मेक्स प्लांट इंक्रीज इन नंबर. हमने क्या देखा है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स देखे हैं और कुछ क्या है सेम काइंड के प्लांट भी देखे हैं. ओके, सो कैसे प्लांट्स अपने आप को इंक्रीज करते हैं नंबर में. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. कौन सी प्रोसेस है वो, रिप्रोडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं. अब ये रिप्रोडक्शन होता क्या है ये भी पढ़ लेते हैं. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड. क्या होती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड. अपने जैसे और को अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ देते हैं उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द प्लांट शोन बिलो प्रोड्यूस सीड. इनमें से कौन से प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपको बताना है. ठीक है, तो इट्स टोमेटो, क्यूकम्बर एंड ऑरेंज. ओके, ये करते हैं सीड प्रोड्यूस. उसके बाद आगे आ जाते हैं. प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स. प्लांट जनरली टू टाइप्स के होते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. एक जिन पर फ्लावर्स आते हैं और एक जिन पर फ्लावर्स नहीं आते. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे कैसे हो सकती है इन प्लांट्स. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. सीड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है. मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड. जैसे कि हमें पता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं. प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ओनली सम सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. मतलब प्लांट क्या करते हैं, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही सीड क्या होते हैं, न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. डू ऑल दीज सीड्स लुक द सेम. क्या आपको लगता है जितने भी सीड्स होते हैं वो सेम दिखते हैं. सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट कैन हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट उनकी शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है. दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी बीन्स सीड. अब हम क्या करेंगे, किडनी बीन सीड के स्ट्रक्चर करेंगे स्टडी विद द एक्टिविटी 1. ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया इस बेसिकली एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में हमने ये किया है, पहले हमने एक किडनी बीन सीड लिया है जो कि वाटर में सोक नहीं है. उसको हम खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या वो ओपन हो पाएगा आपसे, वो ओपन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है. अब आप क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर वाटर में सोक कर देंगे, मतलब फॉर अ 1 डे उसको वाटर में सोक कर देंगे. फिर आप क्या करोगे, उसको खोलोगे, उसे ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो आराम से ओपन हो जाएगा. तो अभी उसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं कि कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है. नाउ रिमूव द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सीड. दिस इज द सीड कोट. अब जो आप आउटर कवरिंग इसकी देख रहे हो वो क्या होता है, वो होता है सीड कोट दैट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट. और वो क्या करता है, वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है. किडनी बीन सीड हैव 2 सीड लीव्स विच आर कॉल्ड कॉटलीडॉन्स. ओके, किडनी बीन सीड की क्या होती है, ये 1 और ये 2 सीड लीव्स होती हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉटलीडॉन्स. दे स्टोर फूड. इनका काम क्या होता है, ये फूड स्टोर करती हैं. बिटवीन द कॉटलीडॉन्स इज द बेबी प्लांट नोन एज एम्ब्रियो. कॉटलीडॉन्स के बीच में बेबी प्लांट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो. ओके, इट हैज़ 2 पार्ट्स, द बेबी रूट एंड द बेबी शूट. इसके 2 पार्ट होते हैं, बेबी रूट और बेबी शूट. द बेबी रूट ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल. बेबी रूट कैसे ग्रो करता है, बेबी रूट करती है डाउनवर्ड, सॉइल के नीचे ग्रो करती है टू फॉर्म द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. और क्या बनाती है, रूट्स बनाती है प्लांट की. द बेबी शूट ग्रो अपवर्ड एंड गिव राइज टू द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर. और बेबी शूट क्या करती है, वो स्टेम, लीव एंड फ्लावर ग्रो करती है. ओके, ये अबव द ग्राउंड होता है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. एक आपको भी करनी है स्टडी विच इज़ नाउ स्टडी अ कॉर्न सीड इन द सेम मैनर.
आर द टू सीड सिमिलर इन स्ट्रक्चर? आपको क्या लगता है कि कॉर्न सीड और किडनी बीन्स सेम होंगे स्ट्रक्चर में? नो, वो सेम नहीं होंगे स्ट्रक्चर में। हाउ मैनी सीड लीव्स डज अ कॉर्न हैव? आपको पता है कितनी सीड लीव्स होती है कॉर्न में? सीड लीव एक होती है कॉर्न में, ओनली वन। ओके, अब आ जाते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पर कि जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है। यू नो दैट अ प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ओनली फ्यू ऑफ देम जर्मिनेट। प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही सीड जर्मिनेट होते हैं। लेकिन पढ़ लेते हैं कि जर्मिनेशन की प्रोसेस क्या होती है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ बेबी प्लांट और सीडलिंग ग्रो फ्रॉम अ सीड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। क्या होता है जर्मिनेशन की प्रोसेस कि इसमें सीड से सीडलिंग में ग्रो करना, बेबी प्लांट में ग्रो करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एयर, वाटर और वार्मथ। लेट अस स्टडी द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सीड टू जर्मिनेट। अब हम क्या करेंगे, जो भी एसेंशियल कंडीशन है ना उनको स्टडी कर लेंगे एक बार, जो भी जर्मिनेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें यहाँ हम एक्टिविटी 2 के थ्रू समझेंगे। इन दिस एक्टिविटी हमने क्या किया है, 18 किडनी बीन्स लिए हमने और उनको 3 जार में इक्वली डिवाइड कर दिया है। एक जार को हमने मॉइस्ट कॉटन रखा है, ठीक है, और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया 2 डेज़ के लिए। दूसरे को हमने फिल्टर पेपर में रखा है और उसके माउथ को हमने लिड से कवर कर दिया है। थर्ड वाले जार में हमने ये किया है कि हमने मॉइस्ट फिल्टर पेपर लिया है और उसका कवर हमने माउथ कर दिया है कॉटन से। ठीक है, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन देखना है कि इस ऑब्जर्वेशन में किस जार में जर्मिनेशन हो पाता है और किस जार में जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो ये आप एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए और फिर हम इसके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। द बेबी रूट ग्रो डाउन इनटू द सॉइल एंड फॉर्म द रूट्स। जो बेबी रूट होती है वो डाउन द सॉइल, डाउन इनटू द सॉइल ग्रो करती है और क्या बनाती है? दे फॉर्म रूट। द बेबी शूट ग्रो अप ऑफ द सॉइल टू फॉर्म द स्टेम। और बेबी शूट क्या करती है? अप टू द सॉइल ग्रो करती है और क्या बनाती है? स्टेम बनाती है। दस वी सी दैट सीड नीड एडिक्वेट एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर टू जर्मिनेट। सीड्स को क्या क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज मिसिंग द सीड विल नॉट जर्मिनेट। अगर कोई एक भी कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। सम सीड आर नॉट हेल्दी एंड कैन नॉट ग्रो। कुछ सीड क्या होते हैं? हेल्दी नहीं होते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। सम सीड डू नॉट गेट फेवरेबल कंडीशन, और कुछ सीड्स को क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है टू ग्रो इनटू द एडल्ट प्लांट, एडल्ट प्लांट में ग्रो करने के लिए। मैनी सीड गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन, हीट एंड ईटन बाय एनिमल्स। और कुछ क्या हो सकते हैं? बहुत सारे सीड्स रेन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या ज़्यादा हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर क्या होता है उन्हें एनिमल ईट कर जाते हैं, सच एज माइस एंड बर्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं सीड डिस्पर्जल पे। सीड नीड सफिशिएंट सनलाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। अभी हमने बड़ा एसेंशियल कंडीशन में कि सीड को एयर, वाटर एंड वार्म चाहिए होता है, तो उसे सनलाइट, एयर एंड वाटर चाहिए होता है एक हेल्दी प्लांट में ग्रो करने के लिए। सो दे मस्ट बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड स्कैटर्ड हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड डिस्पर्जल। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी बाय वाई सीड डिस्पर्सल इज रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड क्यों है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो उसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने 56 किडनी बीन्स लिए हैं एक पॉट में और एक पॉट में हमने लिए हैं 5-6 किडनी बीन्स। ओके, और दोनों पॉट्स में हमने क्या लिया है? गीली मिट्टी ली है। अब हम इसे रख देंगे सनलाइट में और रखा छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं, कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करते हैं पॉट में, पॉट नंबर 1 जिसमें हमने 50-60 रखे हैं किडनी बीन्स, उसमें जर्मिनेशन होता है या पॉट नंबर 2 में जर्मिनेशन होता है। तो आपको क्या लगता है किस में जर्मिनेशन होगा? ऑब्वियसली पॉट नंबर 2 में जर्मिनेशन होगा। पॉट नंबर 2 में जर्मिनेशन इसलिए होगा क्योंकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल पा रही है, प्रॉपर वाटर मिल पा रहा है, प्रॉपर एयर मिल पा रही है। अब इतनी ज़्यादा किडनी बीन्स हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल यहाँ कि मतलब यहाँ पर वाटर, सनलाइट प्रॉपर मिल पाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Seeds sown too close to each other will not able to germinate. This is because of limited air, water and sunlight. Okay? क्यों नहीं जर्मिनेट कर पाते? बिकॉज ऑफ लिमिटेड एयर, वाटर एंड सनलाइट, इसकी वजह से जर्मिनेट नहीं कर पाते। सीड आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज, दे मे बी कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड्स तो विंड, वाटर या फिर एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड
एजेंट ऑफ डिस्पर्जल, इनको हम क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल कहते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो एक्सपेल देयर सीड्स एक्सप्लोजिवली, और कुछ कैसे फैलाते हैं अपनी सीड को, एक्सप्लोजिवली। सीड साइज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस हाउ द सीड इज डिस्पर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक क्या होता है कि सीड का साइज क्या है। सीड के साइज से उसका डिस्पर्जल हम बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है उसका डिस्पर्जल। लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड्स बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। चलिए कुछ मेथड पढ़ लेते हैं हम जिससे सीड डिस्पर्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है डिस्पर्जल बाय विंड। विंड से डिस्पर्जल कैसे होता है। प्लांट्स सच एज मैपल, कॉटन एंड डैंडिलियंस हैव सीड दैट आर वेरी लाइट। ठीक है, ये कुछ मैपल, कॉटन एंड डैंडिलियंस हैं, ये प्लांट्स हैं जिनके सीड्स क्या होते हैं, वो बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। दे कैन ईजिली डिस्पर्स्ड बाय द विंड, और किससे, विंड के थ्रू आराम से डिस्पर्स्ड ये किए जा सकते हैं। कॉटन एंड डैंडिलियन सीड्स हैव वेरी फाइन एंड लॉन्ग हेयर अराउंड देम बाय विच दे कैन ईजिली कैरिड अवे बाय विंड। डैंडिलियंस में क्या होता है, बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये बहुत ईजिली विंड के थ्रू डिस्पर्स्ड हो सकते हैं, ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम। Seed of some plants such as drumstick and maple have wings that help them to float in air. मैपल एक प्लांट होता है, सीड के विंग्स टाइप के होते हैं, विंग लाइक की स्ट्रक्चर होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो एयर में आराम से फ्लोट कर सकते हैं। तो इनका भी डिस्पर्जल विंड के थ्रू हो सकता है, जैसे कि इसमें अभी हम एग्जांपल्स देख ही रहे हैं। द सीड ऑफ द मैपल हैव विंग्स दैट स्पिन इन द एयर लाइक अ हेलीकॉप्टर। सच सीड आर इजिली डिस्पर्स्ड बाय विंड, और ये सीड्स क्या हो सकते हैं, आसानी से विंड से डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। दो सीड दैट डिस्पर्स्ड बाय एयर हैव विंग्स और हेयर। जो भी डिस्पर्स्ड होते हैं ना सीड विंड से, उनके विंग्स और हेयर्स होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। विंड डिस्पर्जल हमने देख लिया कि विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्जल हो सकता है। इसमें एक एक्टिविटी है, वो भी हम देख सकते हैं। इसमें हमने क्या बनाया है, हेलीकॉप्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाई है टू मेक ओन हेलीकॉप्टर। तो आप ये देखकर इसको भी आप घर पर कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद डिस्पर्जल बाय वाटर। The seed of the plant that grow in or near flowing water are generally dispersed by water. जो भी सीड्स वाटर में या जनरली वाटर के पास होते हैं, उनका डिस्पर्जल किसके थ्रू होता है, उनका डिस्पर्जल होता है वाटर के थ्रू। Their seeds are light and can float. इनके सीड्स क्या होते हैं, लाइट यानी कि हल्के होते हैं, और दे फ्लोट कर सकते हैं वाटर पे। कोकोनट हैज़ एयर ट्रैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर्स। कोकोनट क्या होता है, उसके फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप्ड हो सकते हैं, तो वो लाइट होता है। दिस हेल्प इट फ्लोट फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये पेरेंट प्लांट से बहुत फार अवे तक, बहुत दूर तक फ्लोट कर सकता है। फ्लोइंग वाटर कैरी सीड टू प्लेस फार अवे वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। फ्लोइंग वाटर की एक खासियत क्या होती है, फ्लोइंग वाटर की ये खासियत होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूर तक सीड को फ्लोट करवा कर ले जा सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं विच इज़ डिस्पर्जल बाय एनिमल, कि एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्जल हो सकता है। आफ्टर ईटिंग लीची, पीच, पपाया, ऑरेंज एंड अदर फ्रूट, वी थ्रो अवे देयर सीड्स। व्हेन दी सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड दे जर्मिनेट। इन दिस वे वी हेल्प इन देयर डिस्पर्जल। जब भी हम कोई भी फ्रूट खाते हैं और उसमें क्या होता है, सीड होता है, तो नॉर्मली हम उस सीड को क्या करते हैं, हम थ्रो कर देते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ मोड ऑफ डिस्पर्जल। एनिमल ईट फ्रूट बट दे कैन नॉट डाइजेस्ट सीड। अब एनिमल क्या करते हैं, वो फ्रूट तो ईट कर लेते हैं, बट दे कैन नॉट डाइजेस्ट द सीड। दीज सीड्स आर एक्सक्रीट फ्रॉम देयर बॉडी एज ड्रॉपिंग, और उनकी बॉडी से ये क्या होता है, सीड निकाल दिया जाता है बाहर। आफ्टर दैट दीज जर्मिनेट एट प्लेस फार अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, और उसके बाद क्या होता है, वो सीड जर्मिनेट हो जाता है फार अवे, बहुत दूर पेरेंट प्लांट से। सच फ्रूट्स आर ऑफ्टन ब्राइट इन कलर एंड टेस्ट गुड टू अट्रैक्ट एनिमल। ये नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि क्या होता है, एनिमल्स उनके पास जाएं और उनको खा लें। सम सीड्स सच एज ज़ैंथियम हैव हुक और स्पाइन। कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि ज़ैंथियम, उनके क्या होते हैं, हुक्स और स्पाइन होते हैं। दे स्टिक टू द फर ऑफ द एनिमल्स एंड व्हेन एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द सीड गेट डिस्पर्स्ड टू न्यू डिस्टेंस प्लेस। तो क्या होता है, ज़ैंथियम का हुक और स्पाइन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो किसी भी एनिमल के फर के साथ, या फिर अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के क्लोथ्स के साथ स्टक हो जाता है, उसके बाद वो दूर तक डिस्पर्स्ड हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं लास्ट डिस्पर्जल, विच इज़ डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। डिस्पर्जल एक्सप्लोजन के थ्रू भी हो सकता है, वो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि कैसे। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। द फ्रूट्स ऑफ पी, जेरेनियम, गॉडस्पॉट, पॉपी एंड
बस्ट ओपन व्हेन दे राइपन। क्या होता है, कुछ जैसे लाइक पी और फली जितनी भी होती हैं, इनका क्या होता है, जैसे ही ये पक जाती हैं तो ये एक्सप्लोजिव, ये फट जाती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सप्लोजन के थ्रू इनके जो सीड है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज द dispersal by explosion. So thank you so much. Admissions are open. Kindly contact for further information, and please don't forget to like and subscribe.